Hello dear students, in this video lecture we will discuss improper integrals of engineering mathematics 2। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट किया है, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशंस की प्लेलिस्ट के बारे में बताया था। मैंने वहाँ पर कोई भी आपको कंटेंट रिलेटेड मीन्स कंटेंट क्रिएट नहीं किया था, और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उसमें से हो सकता है कि आपका कुछ कंटेंट रह जा रहा हो। तो आप अगर आपके पास ऐसा कोई भी कंटेंट रह जाता है देन आप मुझे फ्रीली कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे पास कवर इसमें नहीं हो पाया है, मैं उसको आपको कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी कोशिश रहेगी कि पोस्ट कर सकूं। ये हमारी सेकंड यूनिट है, यहाँ से मैं आपको प्रॉपरली जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आई थिंक इस तरह की कोई भी मेरे पास प्लेलिस्ट ऑलरेडी से पहले रेडी नहीं है, तो मैं इसको आपको एज यूजुअल कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, और ये आई थिंक मुझे लग रहा है एक कंप्लीट लेक्चर है, तो इसको ही केवल आज डिस्कस करेंगे। देन बीटा गामा फंक्शंस आएंगे। सबसे पहले जो वर्ड आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, सबसे पहले तो इम्प्रॉपर को आप छोड़िए, इंटीग्रल्स की बात करते हैं। 10+2 लेवल पर सभी स्टूडेंट्स इंटीग्रल्स पढ़ते हुए आए। आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया है, डिफरेंशिएशन के अपोजिट आपने इंटीग्रेशन प्रोसेस सीखा है। आप लोगों ने सबसे पहले सीखा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में आप किसी भी गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने का मतलब आप वहाँ पर रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस टेक करते हैं। से मे बी इफ़ यू हैव से सम फंक्शन एफ एक्स, बहुत ही जल्दी मैं इसको लाइटली आपको डिस्कस कर लेता हूँ। से ये मेरे पास फंक्शन एफ एक्स है, ये कोई पॉइंट है से एक्स, इस पर मेरी वैल्यू इस फंक्शन की लिखी गई है एफ एक्स। कुछ अनदर डिस्टेंस के बाद एक पॉइंट है x प्लस डेल्टा एक्स, जिस पर फंक्शन की वैल्यू लिखी गई है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो आप बेसिकली यहाँ पर जो फंक्शंस के चेंजेस हैं उनको सर्च कर रहे होते हैं। डिफरेंस का सिंपल मीनिंग है यू टेक द डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस हम यहाँ पर एज इट इज टेक कर लेते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। हमने फंक्शंस का डिफरेंस ले लिया। अब ये डिफरेंस हमारे पास नॉर्मल वे तो एक्सेप्टेबल है, बट जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हम वहाँ पर बेसिकली इस डिफरेंस को रेस्पेक्टिव सर्च कर रहे हैं। जो डिफरेंस है उसको हम नॉर्मल डिफरेंस ना सर्च करके एक रेस्पेक्टिव डिफरेंस सर्च कर रहे हैं कि भाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन में एक वेरिएबल है एक्स, जिसका चेंज भी हमारे पास हो रहा है, क्योंकि हमने एक्स एक पॉइंट लिया, दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिया, डेफिनेटली तो इनके बीच में कुछ चेंजेस हैं, तो वो चेंज हम यहाँ पर रेस्पेक्टिव डिफाइन कर रहे होते हैं। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये जो आप करते हैं, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज द डिफरेंशिएशन। और इसमें आपके पास, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही इस आपके पास स्पॉन्टेनियस चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो जिसके रिगार्डिंग आप लिमिट अप्रोच करा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू 0, तो ये आपके पास आ जाता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया। आप चेंजेस यहाँ पर निकालने शुरू कर दिए कि भाई हमारे पास कोई गिवन फंक्शन है, उसका हम रेस्पेक्टिव चेंज निकाल लेते हैं। इसका एक रिवर्स प्रोसेस आपने स्टार्ट किया था विच इज़ नोन एज द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप इसके रिवर्स जा रहे थे, ठीक है। तो आपके पास एज इट इज जब हम इम्प्रॉपर जो डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे थे, हम इंडेफिनेट यहाँ पर नहीं लेके चलेंगे। तो जो आपके पास प्रोसेस है, जैसे आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसको भी सॉल्व करके आ रहे हैं, तो सेम वे हमारे पास ये जो फंक्शन आपको यहाँ पर मिल रहा था से दिस इज नोन एज द एफ डैश एक्स। इसको जब आप यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास एज इट इज एफ एक्स आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। हम बेसिकली इंटरेस्टेड यहाँ पर सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स में ही है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये वाला पॉइंट से ए हो गया, ये वाला पॉइंट से बी हो गया, इन दोनों के बीच में किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन तो इसका अभी नहीं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आप बात करें तो यहाँ पर आपको एरिया जो ट्रैवर्स करते हैं उसको कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल स्ट्रिप्स लेनी होंगी। तो ये आप यहाँ पर इंटीग्रेशन भी दिखा सकते हो, से दिस इज ए टू बी। तो सेम वे है, वहाँ पर हम रेस्पेक्टिव चेंज निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम उसके रेस्पेक्टिव इंटीग्रेशंस की बात करें। मतलब चेंजेस हमको अभी भी चाहिए, लेकिन चेंजेस अब डिफरेंस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो उसको आपने इंटीग्रेशन से डिफाइन कर लिया। सो इन सारी चीज़ों को हम यहीं पर स्किप करते हैं। अब अगले हम अपने इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल्स पर बढ़ते हैं। तो अब पहला वर्ड हमारे पास आता है जो हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग है, दिस वन इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो वही सबसे पहले इम्प्रॉपर का क्या मीनिंग है।
तो इम्प्रॉपर से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर तो अभी हमें पूरे ये टॉपिक के अंदर करना ही है। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर इंटीग्रल। अब प्रॉपर क्या है भाई, आपने इंटीग्रेशन लिखा, ठीक है, आपने एक डेफिनेट इंटीग्रल लिया हमारे पास। अच्छा, मैं यहाँ पर पूरी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको डिटेल्स में लिख सकते हैं। मैं जो वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उनको ध्यान से सुने। हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, वी हैव अ डेफिनेट इंटीग्रल से इंटीग्रेशन a टू b fx dx। ये हम डेफिनेट इंटीग्रल 10+2 लेवल पर डिफाइन करते हुए आए हैं। इसको हम प्रॉपर कब बोलेंगे? नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास जो लिमिट्स हैं, जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज फाइनाइट। मीन्स रेंज ऑफ इंटीग्रेशन और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इसका मतलब हुआ a टू b, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन a, b इज फाइनाइट। ये इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अब ये तो हमने फाइनाइट ले ली भाई, सबसे पहला काम तो ये कर लिया, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास एक फंक्शन भी इंट्रोड्यूस है। तो ये जो फंक्शन है fx इज बाउंडेड, मीन्स ये आपके पास कोई सिंगुलरिटी ना रख रहा हो, कहीं पर इसकी जो वैल्यूज हैं मीन्स fx है वो अनडिफाइंड ना हो रहा हो। तो इसलिए हम एक कॉमन वर्ड यूज कर लेते हैं, fx इज बाउंडेड ऑन a, b, ठीक है। अब जैसे जो मैं सिंगुलरिटी की बात कर रहा था, ठीक, सिंगुलरिटी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंगुलरिटीज़ की बात कर लें। मैंने एक इंटीग्रल ले लिया 0 to 1, आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं से 0 to 1 में आपके पास रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट। मैंने fx को से कंसीडर कर लिया 1/x dx, ठीक है। अब पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, होल्ड हो रहा है, नो प्रॉब्लम। बट सेकेंड पॉइंट, fx इज बाउंडेड बिटवीन 0 to 1 और नॉट। सारे लोगों को ग्राफ इसका पता होगा, ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप अगर ग्राफ के थ्रू चीज़ों को करें देन इट इज़ वेरी इजी। सो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ही देखने की कोशिश कर लेते हैं। भाई जैसे जैसे हमारे पास x इंक्रीज कर रहा है, 1/x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये समथिंग ग्राफ आई थिंक लाइक इस तरह से आता है कि 0 पर तो बहुत हाई रेंज होता है इसके अंदर और मीन्स इन्फिनिटी होता है, एंड जैसे जैसे हम 1 की तरफ टेंड करते हैं 1 आता है और इसके बाद ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हुए 0 पर चला जाता है। तो ये जो 0 आपके पास पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास डिफाइंड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके सडन चेंजेस इसके अंदर मिल रहे हैं। सो 0 इज बेसिकली सिंगुलर पॉइंट। आप 0 को हटा दीजिए और इसके बाद जितना भी इंटरवल आपने लिया है उस सारे इंटरवल के अंदर देखिए आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। फंक्शन आपको एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, मीन्स फंक्शन आपका बाउंड हो रहा है बाई सम रियल नंबर। तो ये जो आपके पास फंक्शन यहाँ पर जब 0 पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर 0 की बात कर लें तो 0 पर 1/x क्या हो रहा है, इन्फिनिटी अप्रोच हो रहा है। तो ये आपके पास अलाउ नहीं करा जाएगा, ठीक है। तो बाउंडेड का मतलब सिंपली यही हो गया कि आपके पास इंटरवल a to b के बीच में fx आपका अनडिफाइंड ना हो, ठीक। तो ये आपके पास इस तरह की कंडीशंस हैं कि जितने भी इंटीग्रल्स आपके पास होंगे जो इन कंडीशंस को होल्ड कर रहे होंगे, दीज आर नोन एज द प्रॉपर इंटीग्रल्स। फॉर एग्जाम्पल हम 1-2 एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। इंटीग्रल से 0 to 1 x² dx, दिस ये आपका मेन एग्जाम्पल है, ये काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल जिसमें आप ये प्रूव कर रहे हैं कि दिस वन इज नॉट प्रॉपर इंटीग्रल। नंबर 2 कुछ आप ले लीजिए से 0 to π sin x dx। तो इस तरह के जितने भी इंटीग्रल्स होंगे जिनमें आपके पास सिंगुलरिटी नहीं है ओवर द इंटरवल a to b, फंक्शन कोई सिंगुलरिटी नहीं रखता है, ठीक है, इनफाइनाइट सिंगुलरिटी आपके डिसकंटिन्यूटी नहीं है, देन द फंक्शंस दिस काइंड ऑफ इंटीग्रल्स इज नोन एज द प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या होगा भाई, इनको हटा दीजिए, इसके बाद जितना जो कुछ बचता है ऑल आर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो अब हम अपने मेन पॉइंट्स पर मूव करते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल से a to v fx dx is improper
नंबर 1, either range of integration is infinite, or number 2, fx has infinite point of discontinuity. Has infinite point नहीं, has point of infinite discontinuity. Infinite discontinuity. तो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का सिंपल मतलब कि जहाँ पर आपके पास फंक्शन सिंगुलरिटी रख रहा हो, ठीक है। सिंगुलरिटी का मतलब जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है। सिंगुलरिटी मीन्स फंक्शन इज अनडिफाइंड। मैं ये लेमन लैंग्वेज में सारी चीज़ें यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये आपको समझने के लिए। अनडिफाइंड का मतलब सिंपली हो गया कि इन्फिनिटी आना चाहिए, कि ठीक है, जो भी पॉइंट्स है उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, देन आप कह सकते हैं इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और सिंगुलरिटी, और फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो जैसे सच है, कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ मिलेंगे। सबसे पहले हमने 0 to 1, आप इंटीग्रेशन की लिमिट्स देख रहे हैं, फाइनाइट है। 1/x dx आपने ले लिया। अब मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, e⁻⁻x² dx। यहाँ पर आप e⁻⁻x, अच्छा स्क्वायर हटाइए, अभी e⁻⁻x रखिए। सारे लोग जानते हैं e⁻⁻x का ग्राफ, जैसे जैसे आपका x इंक्रीज करेगा फंक्शन आपका डिक्रीज करता चला जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन की लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो रही है, ठीक। कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जिनमें आपके पास दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कई बार आपके पास रियल नंबर्स पे ये होल्ड नहीं भी होता है, सच एज -∞ टू +∞। हम बोथ एंड्स की बात कर लें तो dx अपॉन से में भी 1 + x²। हम और भी एक दो एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लेते हैं। से में भी इंटीग्रेशन -1 to +1 1/x² dx। इसमें देखिए 0 भी आ गया, इन्फिनिटी भी आ गया। 0 पे ये अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी पर आपका पॉइंट जो इंटीग्रेशन रेंज है वो आपकी अनडिफाइंड है। इस तरह से, या फिर आप ये देख सकते हैं 0 to 1 1/x 1 - x dx। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, और अब हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूसली। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस करना है। तो ये जो मैंने डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको कैटेगराइज भी कर लेते हैं कि भाई ये किस तरह से, क्या नाम हम देते हैं कि भाई अगर इस टाइप का इंटीग्रल होगा तो उसे किस तरह की कैटेगरी में रखेंगे और कैसे प्रोसीड करना है। अगर हमारे पास 0 to इन्फिनिटी लाइक दैट ये होगा तब कैसे करना है, और अगर मान लीजिए ये होगा तब कैसे करना है। ओके, सो अब हम इनको कैटेगराइज करते हैं कि भाई किस टाइप से जो हमारे पास फाइनाइट लिमिट्स दी गई हैं, सिंगुलरिटीज आ रही हैं, तो उसको किस तरह से कैटेगराइज करना है या उनको फिर सॉल्व कैसे करना है। तो ये सारा प्रोसेस अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगराइजेशन कर लेते हैं फर्स्ट काइंड। कुछ यहाँ पर ये नॉमिनेट कर लिया है, अदरवाइज इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप इसको फर्स्ट काइंड या सेकेंड काइंड ही डिफाइन करेंगे। तो हो सकता है आपके पास जो लिमिट्स हैं फर्स्ट काइंड में, अच्छा मैं यहाँ पर फिर से अगेन लेमन लैंग्वेज में लिखना भी स्टार्ट करता हूँ। इंटीग्रेशन लिमिट्स कि जो आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स आर इनफाइनाइट। अगर हमारे पास इस तरह की कैटेगरी है आर इनफाइनाइट, मीन्स आइदर ए और बी और बोथ आर इनफाइनाइट, बोथ आर इनफाइनाइट। तो आपको अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल आपके पास है तो उसको आप क्या करेंगे, कैटेगरी 1 में रखेंगे, यानी फर्स्ट काइंड 1 आपने कह दिया है उसके अंदर रख लेंगे। जस्ट लाइक हमने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻x dx, ये काइंड 1 हो गया। इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी dx अपॉन 1 + x² आ गया। इसको हमने
सेकंड काइंड कह दिया है। ठीक है, रियल नंबर्स पर हम बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको सेकंड काइंड कह दिया है। ओके, अब हमारे पास दूसरा आ जाता है सेकंड काइंड। ये हमारे पास पहले हो गया फर्स्ट काइंड, अब सेकंड काइंड। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट्स पर कंडीशन नहीं है, बट हमारे पास कंडीशन दूसरी वाली है। मीन्स जो हमारे पास इंटीग्रैंड है, जो फंक्शन एफ एक्स है, उसके ऊपर कंडीशन आएगी। व्हेन एफ एक्स हैज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास अभी हमने ऊपर ही इंटीग्रल्स लिखे हैं कुछ, दिस इज 0 to 1, 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रल 0 to 1 हो गया, 1 अपॉन एक्स, इसमें पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डी एक्स है। तो इस तरह से जो इंटीग्रल्स हैं, दीज आर नोन एज द सेकेंड काइंड। अब इसके बाद एक और आपने डिफाइन किया है नेचर, कि भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास लिमिट्स भी इनफाइनाइट हों और जो आपके पास इंटीग्रेंड फंक्शन है उसके अंदर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट कर रही हो। तो इस तरह के जो आपके पास इंटीग्रल्स हैं उनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो यहाँ पर यही बेसिकली आपके पास सिचुएशन है, व्हेन both limit of integration is infinite, limit of integration is infinite, or not or, and fx has point of इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मीन्स दोनों ही सिचुएशन आपके पास आ जाए डिसकंटिन्यूटी। ओके, जैसे जस्ट लाइक हमने लिखा -1 to इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए आप इन्फिनिटी भी देख रहे हैं और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास 0 है, दोनों ही यहाँ पर देख रहे हैं। लिमिट आपके पास जो अपर लिमिट है, यानी मैं मार्क कर देता हूँ, अपर लिमिट आपके पास इन्फिनिटी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके पास x इक्वल्स टू 0 है। तो ये दोनों ही केसेस आपके पास आ गए। अगर इस तरह के कोई आपके पास इंटीग्रल गिवन है, देन दिस इज कंसिडर्ड इन थर्ड काइंड। अब हम इसके बाद ये सारा जब हमारे पास हो गया, तो इसके बाद अब हम इनको सॉल्व करना सीखते हैं कि भाई सॉल्व कैसे किए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अगेन सिंपल वे में इसको सॉल्व लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ प्रॉपर इंटीग्रल, और उसमें भी मैंने लेमन लैंग्वेज में ही थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, या हम उसको लिमिट की फॉर्म में ना लिख के हम सिंपल एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर सकते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल्स। तो मैं कुछ नहीं लिख के मैं एक पॉइंट यहाँ पर नोट करता हूँ, उसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखिए। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल अब देखिए हमारे पास हमने इसको सिम्बोलाइजेशंस में लिया है, a टू बी एफ एक्स। तो अब यहाँ पर हमें नहीं पता है कि हमारे पास a इनफाइनाइट है, v इनफाइनाइट है, और एफ एक्स जो आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, सारी सिचुएशंस को हमने यहाँ पर वन टाइम कंसीडर किया है। इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, सेड टू बी convergent if integral exist। इंटीग्रल एग्जिस्ट जो मैंने वर्ड यूज किया है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मीन्स आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, तो ये जो वैल्यू है वो आपके पास एग्जिस्ट होनी चाहिए एंड हैज फाइनाइट वैल्यू, and has finite value. Okay, so next point is
ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेम है, आपने यहाँ पर इसको बोल दिया है कि एच कन्वर्जेंट. सेकेंड पॉइंट, एच सेड टू बी दिस इंटीग्रल इज divergent. Number 1 is said to be convergent. Number 2 is said to be divergent if integral exists, integral limit exists, integral exists, but infinite, but इसकी वैल्यू क्या आ जाए, इनफाइनाइट. नंबर 3, एच ऑक्सीलेटरी. अब ऑक्सीलेटरी कब होगा, इफ नीदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट. ना तो वो कन्वर्जेंट हो ना ही डाइवर्जेंट हो, तब क्या होगा, ऑक्सीलेटरी. अब हम इसके कुछ सोल्यूशन प्रोसेस सीखने वाले हैं कि भाई इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा. तो इसके लिए कुछ टाइप्स हमें देखने पड़ेंगे. कुछ टाइप्स मीन्स जो लिमिट्स हैं उनकी जो हम बात कर रहे हैं वो अब हमें देखना पड़ेगा. तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर नंबर 1 कंसीडर करते हैं, कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड. कन्वर्जेंस एट लेफ्ट एंड. हो सकता है कि आपकी बुक में कुछ अलग लिखा हो तो आप उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए. ये बेसिकली हम अभी जो इंटीग्रल है उसको बेसिकली लेकर चल रहे हैं कि समथिंग आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पर a to v लिखा है, fx लिखा गया है, और fx आपके पास क्या है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट a. तो इस पर जब अगर आपके पास एक पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे हैं. AH पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी. ओके, इसको अब हमें यहाँ पर डील करना है. तो क्या है भाई, आपकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ए पर है, ठीक है. आप लेफ्ट साइड में यानी इंटरवल आपका ए से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें क्या करिए कि ए में कुछ एक स्मॉल अमाउंट हम ऐड कर देते हैं. ए में हमने क्या किया, कुछ स्मॉल अमाउंट ऐड कर दिया, तो हमारा क्या हो गया भाई, वो उसके बाहर निकल गया, उस पर प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इंटरवल के बियॉन्ड निकल गए, उस पॉइंट को हमने एक्सक्लूड करा लिया एक तरह से, ये कह सकते हैं. तो हम इस तरह से क्या करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो इंटीग्रल है a to b fx dx, इसको हम लिख लेते हैं लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू 0, ओके 0. और क्योंकि हम राइट में हम एड ऑन कर रहे हैं तो इसलिए प्लस लिख लिया है, इंटीग्रल a प्लस लैम्डा v fx dx. और हम इसको यहाँ पर सर्च करते हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है. ये लिमिट फाइनाइट आ रही है, अगर फाइनाइट आपके पास आ गई, एग्जिस्ट कर रही है, एंड फाइनाइट आ गई देन कन्वर्जेंट, इफ इनफाइनाइट आ गई देन डाइवर्जेंट, अगर कोई भी केस नहीं आया देन ऑक्सीलेटरी. इसी तरीके से दूसरा आपके पास पॉइंट आता है कन्वर्जेंस एट राइट एंड. तो यहाँ पर आपके पास राइट एंड का मतलब हो गया बी पॉइंट, ए टू बी एफ. अब आपको इस बी पे देखना है, यहाँ पर आपने ए पे देखा था, अब बी पर देखना बी, क्योंकि अब आपके पास इंटरवल के अंदर आपको आना है, तो इसमें से क्या आपको करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करा देना है. तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ पर भी हमने सपोज लैम्डा ही मान लिया है, 0 माइनस इंटीग्रल ए टू बी माइनस लैम्डा एफ एक्स डी एक्स. आप कोई दूसरा सिम्बोलाइजेशन भी ले सकते हैं. अब इसकी हम वैल्यू यहाँ पर देखेंगे. इसी तरीके से अब हमारे पास थर्ड वन आ जाता है कि भाई दोनों एंड हो सकते हैं, तो कोई इंटरमीडिएट पॉइंट हम ले लेंगे एट बोथ एंड्स. हम शॉर्ट में अब लिखना शुरू कर देते हैं एट बोथ एंड्स. ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं ये सारी की सारी अभी हमारे पास हैं कौन सा सेकेंड टाइप, काइंड 2 आई थिंक, या दिस इज फॉर द सेकेंड काइंड. तो ये सारे का सारा प्रैक्टिस हम यहाँ पर सेकेंड काइंड के लिए कर रहे हैं. सेकेंड काइंड यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने के प्रोसेस देख रहे हैं. थर्ड बोथ हैंड्स आपके पास हो गए, मीन्स आपको ए पे भी प्रॉब्लम है, बी पे भी प्रॉब्लम है,
मीन्स जो एफ एक्स है वो ए और बी दोनों पे प्रॉब्लम रख रहा है। देन आपको क्या कराना है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट आपको चाहिए ए टू बी के बीच होगा सी, उस पर आप इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कैन बी रिटन एज लिमिट लैम्डा टेंडिंग टू 0 प्लस दिस इज ए प्लस लैम्डा टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट से म्यू मान लो 0 माइनस इंटीग्रल सी टू बी माइनस म्यू एफ एक्स डी एक्स। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये इस टाइप से आपको सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करनी होती है। कोई इंटीरियर पॉइंट आ गया तब भी हम उसको इसी तरीके से टैकल करेंगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आएंगी उनको इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब हमारे पास आता है अभी टाइप 1 फर्स्ट काइंड का अगर है तब कैसे करेंगे। फर्स्ट काइंड वाले को भी भैया देख लो थोड़ा सा। फर्स्ट काइंड में आपके पास आएगा, सपोज मैंने मान लिया ए टू इन्फिनिटी है एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो ये प्रोसेस दोनों में सेम ही रहेगा, कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, लिमिट लिख लेंगे और यहाँ पर हमने मान लिया से समथिंग लैम्डा गोज टू इन्फिनिटी ए टू लैम्डा एफ एक्स डी एक्स। हम इसको चेक कर लेंगे कि भाई ये हमारे पास इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। एंड सेकेंड हम लिमिट को चेक कर लेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनकी वैल्यू फाइनाइट आती है, देन वी कैन से दैट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इफ इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट देन इट इज डाइवर्जेंट। अगर ये दोनों केस नहीं होते हैं देन ऑक्सीलेटरी, ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी भी हम देखेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं, हम कन्वर्जेंट भी देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं, डाइवर्जेंट भी देखेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये तो अभी हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अब सॉल्व करेंगे। सो आप इनको एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जिसमें आपने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात की है, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन लिमिट्स की बात की है, उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर किसी को यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पॉइंट आपको कंफ्यूज कर रहा हो, कोई दिक्कत हो रही हो, देन आप हमको फ्रीली कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो। मेल आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया, आप मुझे मेल कर सकते हो। एज वेल एज आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, उसका लिंक दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी मुझसे ये क्वेश्चन मीन्स अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो। सो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।